सब्सक्राइब कीजिए आपके अपने YouTube चैनल एजुकेशन फॉर सीबीएसई को और बेल आइकन को दबाइए ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए। तो आ गए हैं आप तो प्यारे बच्चों। आज की स्टूडेंट हम बात करने वाले हैं पहली बात सेल ऑर्गेनेल के बारे में। दूसरी बात आज के वीडियो में हम लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ देखेंगे जो कि है मेम्ब्रेन बायोजेनिस, ठीक है। और इस वीडियो में हम लोग देखेंगे इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में, स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या होता है और इसी के साथ साथ रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या होता है, राइबोसोम्स क्या होता है। तो बहुत सारी चीज़ें देखने वाले हैं, इसीलिए आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, कॉपी और पेन को ले लीजिए। जो जो आप लोग को इंपॉर्टेंट लगे आप लोग उसे नोट कर लीजिएगा, जो जो आप लोग को बताऊंगा, नहीं तो कुछ भी समझ में नहीं आएगा। तो कॉपी और पेन को जरूर ले लीजिए, वीडियो को पॉज कर करके रोक के चलते चलिए। देखिए सेल ऑर्गेनल क्या होता है। जिस प्रकार से प्यारे बच्चों हमारे बॉडी में अलग अलग प्रकार के ऑर्गन दिए रहते हैं, जैसे कि आँख हो गया, मुंह हो गया, नाक हो गया, हाथ हो गया, पैर हो गया, बाल हो गया, हेड हो गया, नहीं है। तो उसी प्रकार से जो सेल होती है उसके भी अलग अलग पार्ट होते हैं। अब जो सेल के अलग अलग पार्ट होते हैं उसे हम लोग क्या कहते हैं, उसे हम लोग कहते हैं सेल ऑर्गेनेल। अब जब सेल के अलग अलग पार्ट होते हैं तो क्या वे एक ही सेल में, मान लीजिए कि ये कोई एक क्या है सेल है, तो क्या वे इस सेल में ऐसे ही रहते होंगे? नहीं, ऐसे नहीं रहते हैं। तब वो सेल में कैसे रहते हैं, चलिए उसे देखते हैं कि एग्जाम्पल की मदद से। मान लीजिए कि प्यारे बच्चों ये कोई एक गाँव है, क्या है, मान लीजिए कोई एक गाँव है। इस गाँव का नाम कुछ भी आप लोग ले सकते हैं, जैसे कि मान लीजिए मैं इस गाँव का नाम ले रहा हूँ के। तब यदि ये के नाम का कोई एक गांव है, इसमें हम मान लेते हैं कि 5-6 लोगों का क्या है, खेत है या फिर फील्ड है, जैसा कि हम लोगों ने पहले देखा था, ठीक है। तो मान लीजिए कि इसमें 4 लोगों का खेत है। अब यदि इन लोगों के खेत के आसपास एक पार्टिकुलर बॉर्डर ना हो, जैसा कि हमने देखा था ना, इस खेत के आसपास यदि बॉर्डर ना हो तो इन लोगों का खेत मिक्स हो जाएगा। मान लीजिए गेहूं के सीजन में इसने भी गेहूं बोया, इसने भी गेहूं उगाया, इसने भी उगाया, इसने भी उगाया। तो क्या होगा यदि सोचिए बॉर्डर ना हो तो ये इसका फसल काट लेगा, ये इसका काट लेगा, ये इसका काट लेगा, नहीं हो जाएगा, मतलब लफड़ा हो जाएगा। इसीलिए प्यारे बच्चों यहाँ पे बॉर्डर लगा होता है सभी के खेत के आसपास कि देखो भैया इतना मेरा खेत, इतना तुम्हारा, इतना तुम्हारा, इतना तुम्हारा। उसी प्रकार से हमारी जो सेल होती है उसमें भी कोई लफड़ा ना हो जाए। इसी प्रकार से जो सेल ऑर्गेनल होते हैं, जितने भी सेल ऑर्गेनल होते हैं, उनके पास एक मेम्ब्रेन होता है। क्या होता है? मेम्ब्रेन, जिससे कि वो क्या होते हैं, उसी एरिया में डिफाइन रहते हैं और आउटर इन्वायरमेंट से, यानी कि उनके आसपास जो चीज़ें उससे सेपरेट रहते हैं, अलग रहते हैं। यहाँ तक क्लियर है? अब प्यारे बच्चों एक स्पेशल टाइप की सेल आती है जिसे हम लोग कहते हैं प्रोकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक सेल वो सेल होती है जिसमें मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल नहीं होते हैं, मतलब कि ऐसे सेल ऑर्गेनल होते हैं जिनमें कोई भी मेम्ब्रेन नहीं होती है, ठीक है। तो उस टाइप की सेल को हम लोग कहते हैं प्रोकैरियोटिक सेल। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यदि आप लोग इसे फिल किए होंगे तो आप लोगों को पता चला होगा, ठीक है। तो अब इसे आप सभी लोग कर ही लेंगे क्योंकि हमने सभी बात कर ही ली है किसके बारे में, प्रोकैरियोटिक के बारे में। अब हम लोग बात करने वाले हैं किसे, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में। यदि आप लोगों को इसे करने में कोई डाउट हो तो बता दीजिएगा कमेंट में, मैं इसे सॉल्व भी करवा दूंगा, ठीक है, एक सेपरेट वीडियो में। हम लोग बात करते हैं इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में। देखिए जो इंडोप्लाज्म, अच्छा आपको याद है मैंने बताया था कि जो न्यूक्लियस होता है उसके किनारे किनारे ऐसे ऐसे पोर छूटा होता है, पोर मतलब कि छोटा छोटा इलाका, और उसी के जरिए क्या होता है, उसी के जरिए मटेरियल का एक्सचेंज होता है, मतलब जो भी न्यूक्लियस को चाहिए होता है उसका एक्सचेंज होता है। तो यही पोर जो होता है प्यारे बच्चों, यहीं से स्टार्ट होता है हमारा इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और कुछ इस टाइप का होता है, ठीक है। और इसी तरह से मतलब कि बहुत सारे पार्ट में होता है। तो जो हमारा इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, शायद इस फिगर में दिया गया है, हाँ देखिए ये है ना, ये वाला स्ट्रक्चर, तो यही है हमारा, क्या है, यही है हमारा इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब जो इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है ये 2 पार्ट का होता है और इसके दोनों पार्ट अलग अलग फंक्शन को क्या करते हैं, परफॉर्म करते हैं, यानी कि अलग अलग काम करते हैं। तो इसका पहला पार्ट आ जाता है रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जिसे हम लोग RER भी कहते हैं। नोट कर लीजिए, रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जिसे हम लोग RER भी कहते हैं। अब इसे हम लोग रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्यों कहते हैं, क्योंकि प्यारे बच्चों ये भी एक इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ही है, लेकिन इसके आसपास राइबोसोम्स नाम के कुछ एलिमेंट होते हैं। नहीं, राइबोसोम नाम का एक चीज़ होता है, वो क्या होता है, अभी चीज़ ही समझिए, अभी बताता हूँ क्या होता है। राइबोसोम्स नाम का एक चीज़ होता है जो कि अटैच्ड होता है, जिसकी वजह से हमें बहुत खुरदुरा दिखता है। कैसा दिखता है, खुरदुरा दिखता है माइक्रोस्कोप में, इसीलिए साइंटिस्ट ने इसका नाम रख दिया रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम।
और दूसरा हमारा आ जाता है स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जिसे हम लोग कहते हैं SER। अब जो स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है वो भी इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का पार्ट है, पर उसमें कोई भी राइबोसोम्स नहीं होते हैं, वो हमें एकदम साफ सुथरा दिखता है। अब बात करते हैं हम लोग राइबोसोम्स के बारे में, तब हम लोग इनके फंक्शन के बारे में जानेंगे कि यार स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का क्या फंक्शन होता है। पहले हम लोग बात कर लेते हैं राइबोसोम्स के बारे में, बहुत इंपॉर्टेंट है। राइबोसोम्स जो होता है उसे हम लोग साइट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस कहते हैं। मतलब कि ये एक ऐसा इलाका होता है, एक ऐसा मतलब कि रास्ता होता है जिसपे क्या होता है, प्रोटीन्स जो होती हैं उन्हें उनका क्या होता है, मैन्युफैक्चर होता है। मतलब प्रोटीन का निर्माण होता है, प्रोटीन बनाई जाती है, प्रोटीन का फॉर्मेशन होता है। तो जो राइबोसोम्स होता है वो किसमें मदद करता है, वो प्रोटीन के फॉर्मेशन में मदद करता है, ठीक है। और इसके साथ साथ प्यारे बच्चों, जो राइबोसोम से प्रोटीन और लिपिड्स का जो फॉर्मेशन हो जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट, एकदम ध्यान से सुनिएगा। जो राइबोसोम से प्रोटीन्स और लिपिड्स वगैरह जो बनाई जाती हैं राइबोसोम के द्वारा, तो उसका यूज करके सेल मेम्ब्रेन की मैन्युफैक्चरिंग में, उसे रिपेयरिंग में, उसे मतलब कि मतलब बनाए रखने में मदद की जाती है। और इसी प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस। फिर से सुनिए, ध्यान से सुनिए, 1 नंबर में बहुत बार पूछा गया है। देखिए, प्रोटीन और लिपिड्स की मदद से जब सेल मेम्ब्रेन का फॉर्मेशन किया जाता है, उसका मैन्युफैक्चरेशन किया जाता है, उसकी बिल्डिंग की जाती है, तब उसे हम लोग क्या कहते हैं, मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस। समझ में आया। मतलब कि जिस प्रकार से प्यारे बच्चों, मान लीजिए कोई घर है, अब इस घर की भैया समय समय पे रंगैया पुतैया नहीं होता है, अलग अलग प्रकार में होता है कि नहीं होता है। तो उसी प्रकार से जो मेंटेनेंस होता है सेल मेम्ब्रेन का, वो भी लगातार मतलब किया जाता है, या फिर नई सेल मेम्ब्रेन का बनाना, ठीक है। तो अलग अलग प्रकार के जो काम होते हैं, यही सभी काम को मिला करके हम लोग क्या कहते हैं, मतलब यही जो प्रोसेस होती है, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस, ठीक है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे याद रखिएगा। अब प्यारे बच्चों, जो हमारा स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, वो क्या करता है, वो मॉलिक्यूल्स, जैसे फैट मॉलिक्यूल्स नहीं होते हैं, फैट, ठीक है, फैट मॉलिक्यूल्स को बनाने में मदद करता है, लिपिड्स को बनाने में मदद करता है, और जो सेल होता है उसके कई फंक्शन में क्या करता है, रिस्पॉन्स करता है। जो हमारा स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, ये किसमें मदद करता है, नोट करते चलिए। ये मदद करता है फैट मॉलिक्यूल के फॉर्मेशन में, लिपिड्स के फॉर्मेशन में मदद करता है, और इसी के साथ साथ सेल की जो अलग अलग फंक्शन होते हैं उसमें भी मदद करता है। और एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है प्यारे बच्चों से इसके बारे में, कि जो स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, ये जो पॉइजन्स वगैरह होते हैं ना, जो कि खाने के जरिए कभी कभी आ जाते हैं, तो उन सभी को डिटॉक्सिफाई यानी कि उनका असर मिटाने में ये मदद करता है। मतलब मान लीजिए गलती से भी यदि आपने कभी कभी कोई कम जहरीला पॉइजन खा लिया, ठीक है, तो उसके बाद जो आपका SER होता है, मतलब कि मान लीजिए वो पॉइजन आपके किसी सेल के पास पहुंच गया। अब जैसे ही वो सेल के पास पहुंचेगा, तो सेल का जो स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ये इसे मार देगा, या फिर आप लोग कह सकते हैं इसे डिटॉक्सिफाई कर देता है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसे भी आप लोग नोट करते मतलब कि याद रखिएगा। अब हम लोग बात करते हैं रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। बस इसका यही फंक्शन होता है कि भैया ये प्रोटीन वगैरह को फॉर्मेशन करने में मदद करता है, ठीक है। तो मुझे उम्मीद आप लोग समझ में आ गया होगा। अब जो आप लोगों ने नोट्स बनाए इस पूरे वीडियो में से, आप लोग प्लीज़ रिवाइज कर लीजिएगा, आप लोगों का फायदा होगा। यहाँ तक आ चुके हैं, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत। सब्सक्राइब प्लीज़ कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल भी फ्री है, कोई भी कॉस्ट नहीं लगने वाला। डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दी गई है, वहाँ पर आप लोग क्लिक करके इस चैप्टर के मतलब कि जो अगला वीडियो है उसे आप लोग जा करके देख सकते हैं। रिवाइज प्लीज़ कर लीजिएगा यार।